परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी का अपने अपने घरों में इस अनलॉक में आज के इस रविवार की प्रातःकालीन आराधना सभा में मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का 17वां रविवार मनाते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 17वां रविवार मनाते हैं और हम विशेषकर आज हमारे संडे स्कूल के बच्चों का धन्यवाद करते हैं कि आज वे हमें इस प्रार्थना सभा को, इस प्रातःकालीन आराधना सभा को लीड करते हैं, प्रचार करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान से सुनिएगा। अगर उनसे कोई भी गलती होती तो अपना बच्चा समझ के उन्हें माफ कीजिएगा। इसी तरह उन्होंने बहुत मेहनत की है। पिछले 7 महीनों पहले जब चर्च खुलते थे, इन बच्चों ने अपने घरों में भी उपासना और स्तुति करना नहीं छोड़ा है। तो आज हमने इन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट पे, जबकि अभी चर्च बंद है, बुलाया है। ये अपने माता पिता के साथ आए हैं और ये पूरा डिस्टेंस रख के, सैनिटाइज होके आपके लिए प्रेयर एंड वर्शिप लाएंगे और आज का सुसमाचार बांटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस दिन के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे कि जिस दिन हम सचमुच इस भवन में आकर प्रभु की उपासना इन बच्चों की महिमा के गीतों के द्वारा करेंगे। मैं आज की इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूँ और आज का जो विषय हमें दिया गया है वो ये है क्रूस का मार्ग। हमें जो विषय दिया गया है जिसपे हम मनन और चिंतन सुनेंगे वो है क्रूस का मार्ग। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी ईश्वर, आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, लेकिन हे खुदाबाप, इस महामारी ने हमें एक दूसरे से जुदा करना चाहा, लेकिन आपका लहू, आपका प्रेम जो हमारे घरों से बहकर हमारे जीवन, हमारे बिस्तर, हमारी रोटी और हमारी कमाई में रहा, हमें मरने से बचा लिया। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज इस दुनिया से बहुत सारे लोग कूच कर गए, आज की भोर वो नहीं देख पाए, लेकिन आपने पिता सेंट जॉन चर्च की कलीसिया को, और जहां कहीं आज इस दिन तेरे नाम की बेदारी के गीत, सुसमाचार सुनाया, प्रसार किया जाता है, उन्हें बचाया। पिता, आज हम अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी से पीड़ित हैं, बीमार हैं, मरनासन हैं। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार, खासकर जॉर्ज पीटर के बेटे एरिक के लिए, कि पिता आप उन्हें चंगाई दे, उनके बुखार को, उनकी कमजोरी को आप शिफा बने। अनुपंकज के लिए पिता परमेश्वर, आंटी ग्रेस भट्टी के लिए, मिसेस रॉबर्टसन के लिए, तेरी बेटी किरण के लिए प्रभु जी, और हमारे संडे स्कूल के छोटे बच्चों के लिए। जब आज आपकी बेदारी की गीत पिता ये गाते हैं, पिता परमेश्वर कोई भी इन्फेक्शन इन्हें हानि ना करने पाए, बल्कि तेरे भवन में प्रभु जी तेरे लहू से ये शिफा पाए। उन्हें दे इनके माता पिता के धन्यवाद कि प्रभु जी आपका वचन, आपकी गीत और आपका नाम अपने जीवन में नहीं बल्कि इनके बच्चों में भी दिया है। पिता, आप इन माँ बाप की धन्यवाद कि जीवन को ग्रहण करें और उन्हें दीजिए कि वो दिन जल्दी आए जब हम पिता परमेश्वर बिना डरे, बिना किसी भय के तेरे भवन में शिरकत करें और तेरी मेज से उस लहू और रोटी को ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर, आप असंभव के संभव पिता हैं। आपने हमें स्वस्थ रखा है, आपने हमारी प्रार्थनाओं का बोझ लिया है, आपने अपना बेटा मरने भेजा कि हम आशीष पाएं। पिता, होने दे आज जब तेरी बेटी रेचल पीटर आज का वचन बांटती है, पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। पिता, होने दे जो भी उसके मुंह से वचन आए वो हमारे जीवन का उद्धार करने पाए। ये प्रार्थना हम सबके उद्धारकर्ता मसीह ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद हो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले छोटा था तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले छोटा था तूने डाली मुझे जान।
Hallelujah,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर कि तूने हमें इस महामारी के दिन महान परमेश्वर बचा के रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर कि तूने हमें ये मौका दिया महान परमेश्वर कि हम तेरे भवन में महान परमेश्वर तेरे गीतों को गाए महान परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता। हालेलुया महान परमेश्वर, आज महान परमेश्वर जो भी हम कलाम करते हैं उसमें हमें बुद्धि और ज्ञान देना मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि मैं इसे समझ सके और पूरी दुनिया को सुनाने पाए महान परमेश्वर। इस वायरस के लिए प्रार्थना करते महान परमेश्वर, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई महान परमेश्वर। डॉक्टर को तेरे हाथ में सौंपती महान परमेश्वर कि तुमको इतनी बुद्धि दे मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर कि इस वैक्सीन को तैयार कर सके महान परमेश्वर। हालेलुया महान परमेश्वर, ताकि हम फिर से एक बार तेरे भवन में महिमा और स्तुति करने पाए मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। तूने हमें कोई चीज की कमी घटी ना होने दी महान सामर्थ्य परमेश्वर। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते महान परमेश्वर, जो हमने आज तेरे भवन में गाया महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते महान सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया महान परमेश्वर, जितने लोग बीमार है महान परमेश्वर, हालेलुया महान परमेश्वर, जितने लोग दुख तकलीफ में है महान परमेश्वर, उनको चंगाई दे महान परमेश्वर, सामर्थ दे महान परमेश्वर। हालेलुया महान परमेश्वर, जितने लोग तुझे नहीं जानते महान परमेश्वर, तूने बता कि तू कितना महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर है महान परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते महान परमेश्वर पास्टर जी के लिए महान परमेश्वर कि महान परमेश्वर आप अपने सामर्थ दीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया महान प्रभु जी, आपने बुद्धि और ज्ञान दीजिए महान परमेश्वर, जो भी हमें महान परमेश्वर सुसमाचार सुनाते महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते महान परमेश्वर। ओ सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, यहोवा फर्नीसी शरोन मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, ये छोटी विनती को तेरे मीठे नाम से कर मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। आपको जय मसीह की। आइए हम
एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आज आपने मुझे प्रचार करने का मौका दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके आज वचन को मैं सबको दूंगी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब मैं इस वचन को बोलूँ तब आप मेरे साथ होने चाहिए प्रभु जी, ताकि ये इस वचन से सब लोगों को आशीष पहुँचे। बस ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का जो दिन का थीम है वह है क्रूस का मार्ग। क्रूस का मार्ग। टुडे थीम इज द वे ऑफ क्रॉस। हम आजकल कहीं भी जाते हैं, शहर में या अपने ही एरिया में जाते हैं, तो हमें मार्ग पता होना बहुत ज़रूरी है। मार्ग जाने बिना हम कहीं नहीं जा सकते। वैसे ही बाइबल में भी दो मार्ग दिए गए हैं, एक चौड़ा मार्ग और एक संकरा मार्ग। चौड़े मार्ग में हम बिना डर के कहीं भी कभी भी कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना हो ही जाती है। लेकिन संकरे मार्ग में हम बड़ा संभल कर चलते हैं और समय तो लगता है, लेकिन हम अपने घर में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार क्रूस का मार्ग भी बहुत संकटों से भरा होता है, संकटों से होकर जाना पड़ता है। क्रूस की पुकार के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु ने क्रूस पर 7 वचन बोले, वह पुकारे। हम आज के विषय पर ध्यान देंगे, क्रूस का मार्ग। भजन संहिता 102 में पढ़ते हैं तो उसमें हेडिंग में लिखा हुआ है, संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। जब हम संकट में आते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। वैसे ही इस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से कहा, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से सुन ले। अगर हम भजन संहिता 102 अध्याय के 17वें आयत पर पढ़ें तो उसमें भी यही लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तब हम क्रूस के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, और हम अगर क्रूस के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां सब दूर होती हैं। अब हम अगर अपने दूसरे पाठ पर चलते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय 1 से 4 और 10 से 11वीं आयत पे। यहाँ पर यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्य के बारे में और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। 5वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हम तो सब भेड़ें हैं जो भटक गई हैं, हम में से हर एक को अपना मार्ग लिए हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। अब मैं नए नियम की पुस्तक 1 पतरस और 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वहाँ आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हमारे पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो हम इस क्रूस के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम नए नियम की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 से 14 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यहाँ पर भी पौलुस यीशु मसीह को दर्शाते हैं, जिन्होंने क्रूस की तरफ देखा, उन्होंने विश्वास किया, तो वह क्रूस के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं चारों तरफ महामारी है, महामारी फैली हुई है, जिसका नाम कोविड-19 के नाम से हम इसको जानते हैं, जो मार्च से आज सितंबर तक
है जो लगभग 7 महीने इस महामारी कोरोना से लोग भयभीत रहे या पीड़ित रहे। पूरे संसार में यह बीमारी फैली हुई है। जब कोई व्यक्ति इस कोरोना बीमारी से पीड़ित होता है तो उसके साथ साथ उसको तो दुख होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके परिवार को भी दुख होता है। और जब वो एक होकर प्रार्थना करते हैं तो वे क्रूस की मार की तरफ यानी कि अपने उद्धार की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने आजकल ज़्यादातर देखा होगा कि मसीह लोग 20% ही बीमार होते हैं। इस कोरोना बीमारी से 20% लोग ही बीमार हैं, 80% ठीक हैं, क्योंकि 80% लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते हैं और उनके मार्ग की तरफ चलते हैं। और जो 20% लोग हैं, सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। उनका दिल सांसारिक बातों में रहता है, इसलिए कोरोना से पीड़ित है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे कोरोना छू भी नहीं सकता। इसीलिए हमें क्रूस के मार्ग पर चलना होगा और चलते चलते क्रूस के मार्ग को जब हम क्रूस के मार्ग को देखते देखते चलते हैं तब हमारे को कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख हमें छू ही नहीं सकता। अब मैं आपको इस क्रॉस के शब्द, जो ये क्रॉस शब्द है, जो 5 अक्षरों का शब्द है CROSS, इन शब्दों के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है C फॉर क्राइस्ट यानी मसीह। जिस क्रूस में यीशु मसीह चढ़ाए गए उस क्रूस पे उन्होंने 7 वचन बोले और यह वचन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बोल सकते थे, जो पूरी तरह से क्राइस्ट थे। और यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके बताए हुए मार्ग में चलने से हम क्राइस्ट बनते हैं यानी मसीह बनते हैं। अब मैं आपको दूसरे शब्द की तरफ लेकर चलती हूँ। तो दूसरा शब्द है हमारा R फॉर राइचियस, धार्मिकता। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, सत्यनिष्ठ धार्मिकता बनी रहनी चाहिए। धार्मिकता से ही हमारा जीवन सफल बनता है। जो क्रूस के मार्ग पर चलता है वह धार्मिकता में होकर चलता है। हमारे जीवन में यह धार्मिकता एक बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मैं आपको तीसरे शब्द की तरफ लेकर चलती हूँ। तो तीसरा शब्द है O फॉर ओबीडिएंट यानी कि आज्ञाकारी। अगर हम यूहन्ना 3 अध्याय और 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, मानव जाति के लिए, ये सब पाते हैं हम। पिता जब हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनना है, जो वह आज्ञा देते हैं उनको पालन करना है। अगर हम वह नहीं करते तो हमारे पास दुख, मुसीबत सब आते हैं। और एक यह भी जो ओबीडिएंट है, जो आज्ञाकारी है, यह शब्द भी हमें क्रूस की मार्ग की तरफ बढ़ाता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ चौथे शब्द की तरफ और वो है S फॉर सेल्वेशन यानी कि उद्धार। चर्च में क्रॉस लगाते हैं, लोग गले में पहनते हैं, कई घर में भी लगाते हैं क्रॉस। तो इस क्रॉस का अर्थ हमें जानना होगा। तो मैं आपको नए नियम की पुस्तक 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए यह क्रूस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्रूस होता है वह मसीह होने का एक निशान है। अब मैं आपको ये आयत बताती हूँ। परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। जो क्रूस के मार्ग में चलता है वह उद्धार पाता है। अब मैं आपको इसके 5वें शब्द की तरफ लेकर चलती हूँ। तो 5वां शब्द है सर्विस यानी कि सेवा।
सेवा प्रभु की सेवा एक बहुत बड़ा महान काम है। ये जो क्रूस के मार्ग पर चलते हैं वह प्रभु की सेवा करते हैं। जो प्रभु उन्हें काम देते हैं या वो अपने आप से कोई काम करते हैं, वो सेवा करते हैं, वो सब प्रभु की सेवा कहलाता है। चर्च में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो प्रभु की सेवा कहलाते हैं, जैसे यूथ, संडे स्कूल, पास्टर कमेटी, वुमेन फेलोशिप और चर्च के मेंबर्स। ये भी एक सेवा का काम है। हर प्रकार की सेवा प्रभु यीशु मसीह की सेवा कहलाती है। अब मैं आपको इस शब्द के बारे में, हमें क्रॉस के शब्द, जो ये क्रॉस शब्द है, इसके बारे में हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि C फॉर क्राइस्ट, R फॉर राइचियस, O फॉर ओबीडिएंट, S फॉर सैल्वेशन, S फॉर सर्विस। अब मेरा आपको इस प्रचार से समझाने का यही तात्पर्य था कि हमें क्रूस के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रूस के मार्ग पर चलते हैं हम तो हमारी हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्रूस का मार्ग बेशक बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले बहुत संकट आते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे साथ में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ उन संकटों के साथ और उन संकटों के सामने हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे पास संकट नहीं आते। वैसे मेरा सिर्फ यही तात्पर्य था आपके लिए कि हमें क्रूस के मार्ग पर चलना है। बस यही मेरा छोटा सा तात्पर्य था। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि मैंने आज जो प्रचार किया है उस प्रचार में आपने मेरा साथ दिया है, आप मेरे साथ खड़े रहे, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी ये प्रचार सुना है प्रभु जी, वो आशीष पाए प्रभु जी। बस यही छोटी प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।